नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं में से हम आज आपके समक्ष कहानी और उपन्यास में अंतर को लेकर आए हैं। और इससे पहले मैंने आपको कहानी, नाटक और एकांकी में अंतर बताया था। तो कहानी और उपन्यास में अंतर जानने से पहले कहानी और उपन्यास के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है, जो मानव जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। इसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है। इसकी कथा वस्तु लघु होती है। उदाहरण स्वरूप कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम। इसी प्रकार और भी कई कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं हमारे हिंदी गद्य साहित्य में। तो हिंदी गद्य साहित्य में जो कहानी नामक विधा है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कहानी विधा के विषय में नहीं सुना हो, नहीं जाना हो। हम बचपन से ही अपने दादा, नाना, नानी सबसे कहानी सुनते आए हैं। और ये जो कहानी है वो एक लघु विधा होती है, जो उपन्यास की तुलना में एक छोटी विधा है। यानी कि कहानी में मानव जीवन के किसी एक विशेष पक्ष, यानी किसी एक पक्ष के विषय में ही उसका भावनात्मक और मार्मिक जो वर्णन किया जाता है। और इसमें पात्र भी कम होते हैं और जो होते हैं उनका क्रमबद्ध ब्यौरा दिया जाता है। और इसकी जो कथा वस्तु होती है, यानी कि जो कहानी होती है वो बहुत ही छोटी होती है। बहुत उपन्यास होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इसकी कथा वस्तु छोटी होती है, इसलिए अत्यंत रोचक भी होती है और बहुत ही आकर्षक लगती है। तो अब देखते हैं उपन्यास। उपन्यास में एक ऐसी विस्तृत कहानी होती है जो अपने भीतर अन्य गौड़ कथाएं समेटे रहती है। इसमें उपन्यासकार मानव जीवन से संबंधित सुखद एवं दुखद मर्मस्पर्शी घटनाओं को एक निश्चित तारतम्य के साथ चित्रित करता है। तो उपन्यास में एक ऐसी विस्तृत कहानी होती है, यानी कि उपन्यास की जो कहानी है वो काफ़ी विस्तार से होती है। यानी मानव जीवन का जो जिसके विषय में भी ये कहानी लिखी जाती है उसके अन्य पक्षों को भी उसमें दिखाया जाता है, यानी उसके से संबंधित और छोटी छोटी कथाएं भी उसमें होती हैं। और उसमें से जितने भी मर्मस्पर्शी और दुखद, सुखद सारी घटनाओं को वो समेटे रहती है अपने आप में। और जैसे उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं भगवती चरण वर्मा की भूले बिसरे चित्र, यशपाल की तेरी मेरी उसकी बात इत्यादि। तो चलिए अब हम इसमें अंतर देख लेते हैं। कहानी व उपन्यास में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहानी। कहानी क्या है? मानव जीवन की किसी एक घटना को आधार बनाकर लिखी जाती है। तो कहानी होती है जिसमें मानव जीवन की किसी एक घटना को लिया जाता है, उसी घटना को आधार बनाकर उसमें उसके मार्मिक चित्रण किया जाता है। और जबकि उपन्यास में क्या होता है? मानव के संपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाकर लिखा जाता है, जबकि कहानी मानव जीवन के किसी एक घटना को लिया जाता है कहानी में, और उपन्यास में मानव जीवन की संपूर्ण जीवन को उसमें लक्ष्य करके लिखा जाता है। कहानी आकार लघु होता है, यानी कहानी का आकार छोटा होता है, और उपन्यास इसका आकार दीर्घ होता है, यानी बड़ा होता है। कहानी कौतूहल या जिज्ञासा अधिक होती है, क्योंकि कहानी किसी एक घटना को आधार बना के लिखी जाती है, इसलिए इसमें एक कौतूहल बना रहता है और आगे जानने की एक जिज्ञासा बनी रहती है। जबकि उपन्यास में क्या होता है,
उपन्यास में जिज्ञासा कहानी की अपेक्षाकृत कम होती है। उपन्यास में जो जिज्ञासा होती है वो कहानी की कंपैरिजन में कम होती है। क्यों? क्योंकि उपन्यास में उपन्यास का जो आकार होता है वो बहुत ही दीर्घ होता है, बड़ा होता है, तो उसमें उतना कौतूहल और उतनी जिज्ञासा कम हो जाती है। कहानी, पात्रों की संख्या कम होती है। कहानी में क्या होता है, क्योंकि एक छोटे उसका आकार लघु होता है, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या भी कम होती है। जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि मानव जीवन का जो संपूर्ण जीवन को लक्ष्य करके लिखा जाता है, इसलिए उसमें पात्र भी अधिक होते हैं। तो उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कहानी में, जैसे मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, और उपन्यास में हम उदाहरण ले सकते हैं मुंशी प्रेमचंद का ही गोदान। तो इस तरह हमने आज कहानी और उपन्यास में अंतर को देखा। इसके आगे भी हम आपको और भी विधाओं में अंतर को बताएंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।